सो हाय एमएफडीज, मेरा नाम है प्रियांश। और मेरा और नाम है देवांशु। हम हम लोग लोग रेड विजन टेक्नोलॉजीज में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ हम लोग पिछले 1 साल से एमएफडीज के लिए वर्क कर रहे हैं और एमएफडीज को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रियांश। वेलकम टू दिस वेबिनार अबाउट पेड मार्केटिंग। यहाँ पे कई सारे एमएफडीज कनेक्टेड हैं हमारे साथ। तो जो पुराने एमएफडीज हैं उनको तो पता ही होगा रेड विजन के बारे में, रेड विजन टेक्नोलॉजीज क्या वर्किंग करता है उसके बारे में। बट कई सारे एमएफडीज हमारे साथ नए कनेक्टेड हैं जिनको रेड विजन के बारे में हो सकता है ना पता हो। तो मैं रेड विजन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। रेड विजन टेक्नोलॉजीज एक फिनटेक कंपनी है। हम लोग एमएफडीज के साथ वर्किंग कर रहे हैं फ्रॉम 19+ ईयर्स। करंटली हम लोग 4500+ एमएफडीज के साथ कनेक्टेड हैं और हमारे सॉफ्टवेयर पे हम लोग 3.5 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही, इनिशियल स्टेज से ही हमारा विजन था कि एमएफडीज के लिए हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ऐसी चीज़ें लेके आए जिससे उनके बिजनेस में उनको हेल्प हो, उनका ओवरऑल एयूएम ग्रो हो। तो लगभग 1 साल पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चालू करी। इसमें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ सर्विसेज, पेड कैंपेनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी सर्विसेज देते हैं। तो आज का हमारा वेबिनार है अबाउट पेड मार्केटिंग। सो एमएफडीज, आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या आप लोगों ने कभी पीपीसी के बारे में सुना है या पीपीसी यूज़ किया है? आप हैंड रेस कर सकते हैं और चैट में भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो जिन्होंने कभी पीपीसी के बारे में नहीं सुना है, जो पीपीसी के बारे में नहीं जानते हैं। हमें यस के भी काफ़ी आंसर्स आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीपीसी होता क्या है। सो बेसिकली इंटरनेट पे हम जो भी एड्स देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल, जो भी एड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सब पेड एड्स होते हैं, ये सब पीपीसी होते हैं। ओके, पेपर क्लिक। इन एड्स का मतलब ये होता है कि जो भी एडवर्टाइजर है उनका एक बजट डिडक्ट होता है जब भी उस एड पे कोई भी व्यक्ति क्लिक करता है। पीपीसी का यूज़ किस लिए होता है? पीपीसी का यूज़ आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए होता है, आपकी ब्रांड विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है, लीड जनरेशन के लिए होता है, साथ ही साथ सेल्स के लिए होता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एसईओ, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लाइक एसईओ आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, जब जाके आपकी वेबसाइट की रैंकिंग टॉप पे आती है। वहीं पे पीपीसी एक ऐसी प्रोसेस है जो इंस्टेंटली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करता है और इंस्टेंटली उसके रिजल्ट शो होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, उससे आपको बिजनेस भी जनरेट होता है, साथ ही साथ आपके ब्रांड की विजिबिलिटी आती है। आपको अगर लीड जनरेट हो रही है उसके थ्रू, तो ऑब्वियसली अगर लीड जनरेट हुई है उसमें कन्वर्जन आएगा और वो सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो चलिए हम इसके बारे में और ज्यादा आगे समझते हैं। अब प्रियांश आपको बताएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग में डिफरेंस होता क्या है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग, देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो हम लोग टीवी पे, बैनर पे, रेडियो पे, इन सब चीज़ों पे कराते हैं। इसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफ़ी अच्छा था। पहले के टाइम में ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफ़ी अच्छा था। पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी पे, रेडियो पे, इन सब जगह करा सकते थे। बट आज के टाइम में पेड मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो एमएफडीज को और इन जनरल बाकी और बिजनेसेस को कराना चाहिए। ऐसा क्यों है कि आपको पेड मार्केटिंग कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट स्ट्रक्चर। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट रहता है। आपको इनिशियल लेवल पे ही एक इन्वेस्टमेंट करना रहता है और उससे आपको कितनी रीच आने वाली है, कितने लोग आपको देखेंगे, क्या वो आपके टारगेट ग्रुप में आते भी हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पता नहीं रहती हैं। बट अगर हम पेड मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कन्वीनियंट रहता है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपका बजट। अगर आप पर डे 1000 रुपये, पर डे आप 500 रुपये लगाना चाहते हैं तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको फिक्स रखना पड़ता है इनिशियल लेवल पे। अगर आप न्यूज़पेपर में ऐड छपवा रहे हैं, रेडियो पे करवा रहे हैं, कोई आप बैनर लगवा रहे हैं, पहले के टाइम में गली गली में पोस्टर लगा करते थे, तो इन सब चीज़ों का बजट फिक्स रहता है और इसमें बहुत प्लानिंग की भी रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं तो इसमें प्लानिंग बहुत करना पड़ता है, इसमें फिर प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है। बट अगर मैं पेड मार्केटिंग की बात करूं तो हम लोग यहाँ पे विद इन एन आवर्स एक ऐड लाइव कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको एक पोस्ट और एक वीडियो का रिक्वायरमेंट रहता है।
पेड मार्केटिंग में आप रियल टाइम एनालिटिक्स देख सकते हैं। अगर आपने आज के दिन में ऐड रन करवाया, मान के चलिए आपने 500 रुपये का बजट पर डे लगाया और आपने 3 दिन का ऐड रन करवाया और 1500 आपका बजट है 3 दिन के लिए, तो आपका ऐड विद इन एन आवर्स लाइव हो जाएगा। बस एक बार फेसबुक से अप्रूवल का रिक्वायरमेंट रहता है, उसके बाद आपका ऐड लाइव हो जाता है। एक बार आपका ऐड लाइव हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने लोग उस ऐड को देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड विजन टेक्नोलॉजीज जो इंदौर में बेस्ड है, अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में चीज़ें देखते हों, तो हम लोग स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं उन्हीं लोगों को जो म्यूचुअल फंड में या फिर इंश्योरेंस में या फिर अदर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसमें सर्विस का रिक्वायरमेंट जिनको है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं जो इस चीज़ के बारे में सर्च करते रहते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं। तो हमारा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, एज ग्रुप सेट कर सकते हैं, इनकम सेट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट ग्रुप है उसका इनकम कितना होना चाहिए, वो मिडिल क्लास होना चाहिए, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको उस स्पेसिफिक लोकेशन पे लीड जनरेट नहीं हो पा रही हैं तो आप इंस्टेंटली आपका एरिया चेंज कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो प्रियांश एक बात बताऊं, अगर मुझे फाइनेंस डोमेन में कोई एड रन करना है तो उसका एवरेज कॉस्ट क्या आता है? देखिए, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं तो आपका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 10 से 25 रुपये हो सकता है। फाइनेंस इंडस्ट्री में है तो आपका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 50 से 150 रुपीज़ हो सकता है। कई सारे पार्टिसिपेंट्स, कई सारे एमएफडीज अभी हैंड रेस कर रहे हैं। हेलो, आपको क्लियर आवाज़ आ रही है? हाँ संतोष सर, ये स्लाइड्स आपको एट द एंड हम लोग देंगे। एक ई बुक भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे एट द एंड, हम लोग आपको देंगे एक ई बुक भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। कई सारे एमएफडीज हो सकता है अभी रिसेंटली कनेक्ट हुए हो, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि हम लोग एंड में एक ई बुक प्रोवाइड करेंगे और हमारा कुछ ऑफर भी है मार्केटिंग से रिलेटेड, वो भी हम आपको बताएंगे। तो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स में आपका एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 10 से 25 रुपये होता है। अब ये एवरेज कॉस्ट पर क्लिक या फिर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? मान के चलिए आपने बजट ऐड किया है 10,000 रुपये का, जो आपने ड्यूरेशन रखा है 30 डेज। तो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक यूज़र अगर आपके ऐड पे क्लिक करता है तो कितना अमाउंट उस जो आपने बजट डिसाइड किया उसमें से डिडक्ट होगा, वो होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो फाइनेंस इंडस्ट्री में कॉस्ट पर क्लिक 50 से 150 रुपीज़ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे ऐड रन कर रहे हैं, आपका टारगेट ग्रुप क्या है। अगर हम लोग टीयर 1 सिटीज़ में ऐड रन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा हो। अगर हम लोग टीयर 3 सिटीज़ टारगेट करते हैं तो हो सकता है कि आपका कॉस्ट पर क्लिक कम हो। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में टारगेट कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड मार्केट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सीपीसी जनरली हाई एंड पे ही रहता है, क्योंकि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे पेड प्रमोशन करा रहे हैं। बड़ी बड़ी एएमसीज हैं जो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के लिए पेड प्रमोशन करा रही हैं, तो यहाँ पे जनरली सीपीसी ज़्यादा रहता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि पीपीसी कराना आपके लिए क्यों कंपलसरी है, कई सारे एमएफडीज ऐसे हैं जो हो सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ का ईवीएम अचीव कर चुके हों, तो उन लोगों को जितने क्लाइंट्स उनके साथ कनेक्टेड हैं हो सकता है उसी में वो सफिशिएंट हों कि अब मुझे और क्लाइंट्स कनेक्ट नहीं करने। जनरली ऐसा होता है क्योंकि पर डे कई सारे एमएफडीज से मेरी बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस अब इतना ग्रो हो चुका है, हमारा अच्छा एक ब्रोकरेज आता है, तो हमें और क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होना है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं के साथ वर्किंग करना चाहते हैं। बट इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं। अगर आप एक बिजनेस में हैं, अगर आपका माइंडसेट स्केल अप करने का है तो आपको हमेशा और बेहतर की तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आपका ईवीएम अभी 100 करोड़ है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम 200 करोड़ कैसे कर सकते हैं। अगर 500 करोड़ है तो वो 1000 करोड़ कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए ही कई सारे एमएफडीज हैं जिनको पीपीसी कराना पड़ेगा। अब पीपीसी क्या होता है, पीपीसी क्यों कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिवांशु सर आपको बताएंगे। तो देखिए, पीपीसी, वाई पीपीसी, आज के समय में हर इंसान 61% यूज़र स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ओके, जो कि हर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए अपनी सर्चिंग करते हैं इंटरनेट पे। लाइक अगर मैं हूँ, मुझे अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट है अपनी सिटी में, अपने स्टेट में, मैं सर्च करूँगा जस्ट मोबाइल पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल एडवाइज़र इन माई सिटी।
पहले का टाइम होता तो मैं ये अप्रोच लेता कि मैं 1-to-1 शॉप विजिट कर रहा हूँ, मैं 1-to-1 ऑफिस विजिट कर रहा हूँ, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है हमारी सिटी में, कहाँ मिलेंगे, मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। लेकिन आज का जो समय है उस समय में सब कुछ आपके फिंगर टिप पे है। आपको जस्ट अपने मोबाइल पे सर्च करना है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन माई सिटी, आपकी डिटेल्स आपके क्लाइंट को वहाँ पे मिल जाएगी, आपका क्लाइंट आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता है। ओके, साथ ही साथ पीपीसी करने से आपको बिजनेस में 200% का इंक्रीज मिल सकता है। 96% एडवर्टाइजर आपका पीपीसी करते गूगल एड्स पे, उनका गूगल एड्स पे भरोसा है, गूगल एड्स से उन्हें फायदा मिलता है, गूगल एड्स से उनको ऑथेंटिक लीड जनरेट होती है जो कि उनके कन्वर्जन में काम आती है। कन्वर्जन रेट जो पीपीसी का है वो आउटवर्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक से 50% ज़्यादा है। फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का हाईएस्ट आरओआई जो रहता है वो पेड एडवर्टाइजिंग जितने भी चैनल होते हैं उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा फेसबुक और गूगल का होता है। फेसबुक और गूगल जो है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जो आपका फेसबुक एड होते हैं, फेसबुक एड चलते हैं और काम करते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर, जो आपकी सर्चिंग है, जो आपने पहले सर्चिंग करी है उसके ऊपर। और जो गूगल एड्स होते हैं वो वर्क करते हैं आपके कीवर्ड्स के ऊपर, जो भी आपने कीवर्ड्स, एक कीवर्ड स्पेसिफिक चलते हैं, आपने किसी भी कीवर्ड के थ्रू आप कर सकते हो, लाइक बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन माई सिटी, बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंदौर। ओके, वहीं पे फेसबुक आपकी एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करता है, आप जिस चीज़ को, जिस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा देख रहे हो वो उस कैटेगरी को आपको सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेगा, उस कैटेगरी को आपको सबसे ज़्यादा दिखाएगा। साथ ही साथ आपको गूगल पे जो ऐड देखने को मिलते हैं उसमें से टॉप 3 एड्स पे 45% क्लिक्स होते हैं ओवरऑल में से। तो अब हम आपको इसके बारे में और थोड़े कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे। अच्छा, तो देवांशु सर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर पीपीसी कराना है, बाकी सब कैटेगरी में तो समझ में आता है, बट अगर हम एमएफडीज की बात करें, स्पेसिफिक एमएफडीज की ही बात करें, तो एमएफडीज को ही पीपीसी क्यों कराना चाहिए, उनके लिए पीपीसी क्यों कंपलसरी है? क्योंकि एमएफडीज का तो बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरेंस बेस्ड मॉडल पे ही वर्क करता है। ठीक है, हम इस चीज को और बेहतर समझते हैं। हम बताते हैं कि एमएफडीज को पीपीसी की क्या जरूरत है, साथ ही साथ हम उनको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू ये चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है कि एमएफडीज की ब्रांड विजिबिलिटी, उनकी ब्रांड विजिबिलिटी कम है, उनको लोग जान ही नहीं रहे। ब्रांड का अवेयरनेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। काफी एमएफडीज हमारे ऐसे हैं जिनको अपनी लोकेशन पे लोग नहीं जान पा रहे हैं, उनकी लोकेशन पे सब जानते हैं, सब इस चीज के लिए अवेयर है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। तो हमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हु इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों को ये चीज बतानी है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सबसे बड़ा अभी एक कंपटीशन मार्केट में है जो कि है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स। क्या होता है, इवन मैं खुद अपना कॉलेज पास आउट करके आया था, मैंने अपना जॉब वगैरह किया, उसके बाद में मुझे इन्वेस्टमेंट चालू करना था। अब मुझे इन्वेस्टमेंट तो चालू करना है, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैंने पेटीएम मनी इंस्टॉल कर लिया, मैंने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन मुझे उस चीज़ का, उस डोमेन का कोई नॉलेज ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है। बस जो फंड ऊपर जा रहा है, जो फंड टॉप पे जा रहा है, मैंने उसमें अपना अमाउंट लगा दिया। लेकिन वो एक राइट वे नहीं है। जिस दिन मेरा फंड थोड़ा डाउन होने लगा, वो रेड कलर उस पर आने लगा, मैं तुरंत एग्जिट कर गया लॉस में। अगर वही चीज़ मैं किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, किसी प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू करता, तो हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता। तो ये चीज़ का फ़ायदा रहता है। आप खुद ये चीज़ें चेक कर सकते हो। आपकी सिटी में सर्च करके देखिए आप कि बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन आ रहा है। आप गूगल पे सर्चिंग करके देखिए, जैसे आपको प्रियांश स्क्रीन शो कर रहे हैं। एमएफडीज एक बार आप भी सर्च करके देखिए, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग इंदौर में हैं तो हमने इंदौर लोकेशन डाला है, आप अपने लोकेशन का डालिए और बताइए एक बार चैट में कि आपके लोकेशन पे सबसे ऊपर कौन सा स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है। क्या आप लोगों ने सर्च किया हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? देखिए, अगर मैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड सर्च करता हूं तो सबसे पहले मुझे ऊपर एसबीआई का स्पॉन्सर ऐड देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग सर्च ऐड कहते हैं। सेकंड नंबर पे टाटा AIA आ रहा है, थर्ड पे कोटक सिक्योरिटीज आ रहा है, एंजल वन आ रहा है, ग्रो आ रहा है। तो देखिए,
ग्रो क्योंकि एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म अब बन चुका है, तो उन लोगों ने एड रन नहीं किया है, उसके बाद भी वो सर्च में आ रहे हैं टॉप पे। लगभग फिफ्थ सिक्स्थ नंबर पे वो आ रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक की बात करें, अगर ऑर्गेनिकली किसी को देखें तो ग्रो सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। बाकी सारे स्पॉन्सर ऐड हैं, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे पेड प्रमोशन करा रहे होंगे, SBI लाइफ इंश्योरेंस वाले, टाटा AIA वाले, कोटक वाले, एंजल वन वाले, इसलिए वो लोग टॉप पे दिख रहे हैं। ग्रो वाले SEO करवा रहे हैं। SEO भी एक प्रोसेस रहती है आपकी डिजिटल प्रेजेंस बिल्डअप करने के लिए, बट SEO एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। SEO में लगभग 6 से 7 महीने लगते हैं, क्योंकि ग्रो एक बहुत बड़ी अब AMC भी बन चुका है, बहुत बड़ी एक ब्रांड है, तो वो रेगुलर बेसिस पे SEO करा रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे। MFDs के लिए अगर हम बात करें, तो अगर मैं इंदौर की बात करता हूँ, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंदौर, तो यहाँ पे ऊपर मैक्स लाइफ आ रहा है, HDFC आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आपकी लोकेशन पे किस AMC ने, किस बड़ी ब्रांड ने ऐड रन करवा रखा है, उनका ऐड आपको ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद जस्ट डायल के कई सारे यहाँ पे लिस्टिंग्स आ रहे हैं। इंदौर में हो सकता है किसी MFD ने SEO या फिर पेड एडवर्टाइजिंग पे वर्क ना किया हो, इस वजह से किसी MFD की वेबसाइट हमें देखने को नहीं मिल रही है। हो सकता है आपके लोकेशन पे कई सारे MFDs हैं जो वर्कआउट कर रहे होंगे इन सब चीज़ों पे। तो अब हम स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम समझेंगे क्वालिफाइड लीड्स के बारे में। MFDs के लिए लीड जनरेशन सबसे बड़ी एक चीज़ है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि MFDs रेफरेंस बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है। आपको लीड जनरेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आपके पास में लीड आ रही है, आपने PPC स्टार्ट किया, आपको लीड जनरेट होना चालू हो गए, लीड आपके पास में आ रही है, आपको बस उस पर काम करना है, आपको सिर्फ उनको एजुकेट करना है और कन्वर्जन करना है। इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल, PPC से आपकी डायरेक्ट इंस्टेंट विजिबिलिटी बढ़ती है। आपके चैनल पे इंस्टेंट विजिबिलिटी आ रही है, आपको इंस्टेंट उसका फायदा हो रहा है। टारगेटेड रीच मतलब आप अपने लोकेशन पे अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। आपको जिस कैटेगरी की ऑडियंस चाहिए, आपको मेल ऑडियंस चाहिए, आपको फीमेल ऑडियंस चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर एज आप डिसाइड कर सकते हो, लाइक आपको 20 to 50 ईयर्स की एज के लोग चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में होना चाहिए, आप वो टारगेट कर सकते हो। ये पूरा एक टारगेट स्पेसिफिक एड रहता है। आप अपने उनका इंटरेस्ट वो सेट कर सकते हो, लाइक आपको वही ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा जो म्यूचुअल फंड और फाइनेंस डोमेन में इंटरेस्ट रखती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपने रिजल्ट मेजर कर सकते हो, लाइक आपके पास में पूरा एक एनालिसिस आ रहा है, पूरा एक एनालिटिकल डेटा आ रहा है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो, जिसको आप पूरा चेक कर सकते हो कि हाँ, मुझे इतने लोगों ने देखा है, मेरे ऐड पे इतने लोगों ने क्लिक किया है, मेरे ऐड को इतने लोगों ने पसंद किया है, मेरे ऐड पे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया है, मुझे इतने लोगों ने इस ऐड के थ्रू कॉल किया है। आप पूरा उसका रिजल्ट मेजर कर सकते हो, और ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है मार्केटिंग का। आपको उसमें ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है, लाइक आपको उसमें 10,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ फिक्स्ड है जो आपको लगाना है, एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर एड और एनी अदर काइंड ऑफ एड। वहाँ पे एक अमाउंट फिक्स होता है कि आपको 30,000 रुपये का वो एड है, 30,000 रुपये वहाँ पे उसमें इन्वेस्ट करना है। किसी महीने आपको लगता है कि इस महीने मेरा बजट पेड मार्केटिंग के लिए 20,000 रुपये है, आप उसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। किसी मंथ आपको लगता है कि मुझे इस महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, किसी दिन आपको लगता है कि मुझे 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, आप 500 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। उस चीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा और उसमें कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है ये। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करूँगा कि लास्ट में आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड एक ऑफ़र है, जो कि आप उसका वेट कीजिएगा प्लीज़। आपके लिए एक सरप्राइज PPT भी हमने बनाई है, जिसके थ्रू आप ये चीज़ें खुद कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, वो भी आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो आप इस PPT में जुड़े रहिए। तो देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ PPC एड्स देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेजरली 5 तरीके के PPC एड्स होते हैं। पेड सोशल मीडिया एड्स, जो कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पेजेस पे, इन अकाउंट्स पे आपको जो एड्स देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया एड्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के होते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि आप उसमें अपनी टारगेट ऑडियंस वगैरह सारी चीज़ें उसमें सेट कर सकते हो। सर्च एड्स होते हैं। सर्च एड्स वो एड्स होते हैं जो आप गूगल पे, बिंग पे और अदर प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हो,
जैसे हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखाते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। देखिए यहाँ पे आपको देख रहा होगा मनी इन्वेस्टर्स, ये हम लोगों ने इन क्लाइंट का एसीओ किया था 1 साल पहले और पेड रन एड किया था उस पर, जिसका एडवांटेज उनको आज भी मिल रहा है और आज तक वो इस लोकेशन पे बने हुए हैं। 1 साल पहले का भी ट्रैफिक उनकी पेज पे आज तक बना हुआ है, आज तक उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने एसीओ एक बार रन किया है और वो हट जाएगा, आपने पीपीसी रन किया है वो हट जाएगा। आपके वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक जनरेट हुआ है, आप देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर एड्स भी चल रहे हैं, नीचे आप देखेंगे अभी जैसे हमने नीचे आपको दिखाया था, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं उसमें नीचे स्पॉन्सर एड्स भी आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल और स्मार्ट केयर, एसबीआई लाइफ, इस टाइप के लोग हैं, लेकिन फिर भी सबसे टॉप पे हमारा एड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उस पर हमने ट्रैफिक जनरेट किया है। अब हम पीपीटी पे वापस आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्प्ले एड्स की। डिस्प्ले एड्स वो एड्स होते हैं जो आपको किसी भी वेबसाइट पे, जैसे आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे, मनी कंट्रोल पे आपको बैनर चलते हुए दिखते हैं, ठीक है, ये आपके डिस्प्ले एड्स होते हैं। रीमार्केटिंग क्या होती है? उन्हीं डिस्प्ले एड पे जब आप क्लिक करते हैं और जब आप उस एड को एक बार खोल के देख लेते हैं, देखिए ये जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का आपको दिख रहा है, ये डिस्प्ले एड्स है, ठीक है। साइड में जो बैनर एड चल रहे हैं नीवा बूपा के, ये डिस्प्ले एड है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इन एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ये डिस्प्ले एड के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमने अगर किसी भी एड को विजिट किया है तो वो रीमार्केटिंग एड्स में कन्वर्ट होता है। लाइक आपने देखा होगा कि आप फेसबुक पे जाते हैं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी एड दिखा, आपने उस एड पे एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद में आप जहाँ जाओगे, आप अमेजोन पे जा रहे हो, आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, आप फेसबुक पे जाओगे, आप जहाँ भी जो भी साइट विजिट करोगे आपको वो एड दिखता रहेगा। तो ये होता है रीमार्केटिंग एड्स। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं वीडियो एड्स की। वीडियो एड्स क्या होते हैं? वीडियो एड्स वो एड होते हैं जो, जैसे आप यूट्यूब चलाते होंगे तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चालू होने के पहले एक एड आता है 15 to 30 सेकेंड का। उसके साथ साथ आप वीडियो देख रहे हो, उसके दौरान, उसके ड्यूरिंग दैट वीडियो एक एड आता है। वो वीडियो खत्म होने के बाद में एक एड आता है नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो ये वीडियो एड्स होते हैं। तो ये सभी टाइप्स होते हैं एड्स के। तो देवांशु सर ने बात करी एड्स के टाइप की, बट मैं बात करना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिव की। अगर आप ऐड रन करते हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में ऐड रन कर रहे हैं। आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं या फिर कोई सर्विस को आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है अवेयरनेस ऐड। अगर आपको ऐड रन करना है तो आपको इनिशियल लेवल पे पहले पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग अवेयरनेस ऐड रन करते हैं जो स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को दिखता है। एज फिल्टर, सारे फिल्टर आप लोग लगा सकते हैं। तो वो ऐड आपका लोगों को पहुंचता है, लोगों तक आपका ऐड पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एमएफडी हैं लेकिन आपके सिटी में किसी को नहीं पता है एमएफडी के बारे में, जैसे अब मैं इस कंपनी में आया था तब मुझे नहीं पता था कि एमएफडी कौन होते हैं, एमएफडी की वर्किंग मॉडल क्या होता है, बट मैं यहाँ पे आया तब मुझे पता चला कि एमएफडीज कैसे वर्क करते हैं। ऐसे ही जनरली और भी पब्लिक होगी मेरी तरह जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती होगी, बट उनको पता नहीं होगा कि एमएफडी किस तरीके से वर्क करते हैं या फिर हमारे आसपास की लोकेशन में कौन एमएफडी है। तो आपकी कंपनी के बारे में, आपके बारे में आपको इनिशियल लेवल पे एक अवेयरनेस ऐड रन करना पड़ेगा। वहाँ से एटलीस्ट आपके लोकेशन पे जहाँ आप रहते हैं उसके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेडियस में लोगों को पता हो कि आप भी एक एमएफडी है जो म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं। तो यहाँ से आपका ऐड उन लोगों तक पहुँचेगा जो लोग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा सर्विसेज को देखते हैं, उनको सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे। तो ये एक अवेयरनेस ऐड रहता है। मोस्ट ऑफ द अवेयरनेस ऐड हम लोग मेटा पे, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है, उन पे रन करते हैं। तो जो भी आपकी लोकेशन में लोग हैं उनको आपका ऐड दिखेगा। वो जब इंस्टा स्वाइप करते हैं या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं, जब वो रील्स स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे उनको ऐड दिखेगा आपकी कंपनी का। आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना रहता है। अगर आप 10 दिन सेलेक्ट करते हैं, 20 दिन सेलेक्ट करते हैं, तो उस 20 दिन के ड्यूरेशन में जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उनको रेगुलर बेसिस पे आपका ऐड दिखेगा। हो सकता है किसी एक ऐसे यूज़र के पास आपका ऐड गया है जिसको अभी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ना हो, अभी वो प्लान नहीं कर रहा हो, बट हो सकता है उसको अगले महीने या 2 महीने बाद उसको लगे कि अब मुझे प्लान करना चाहिए।
क्योंकि उसने 20 दिन तक या फिर 10 दिन तक आपका ऐड देखा होगा, तो उसको पता रहेगा कि हाँ, मेरे एरिया में, मेरे लोकेशन पे, मेरे सोसाइटी में यहाँ पे भी एक एमएफडी हैं जो इन सारी चीज़ों में काम करते हैं। तो हो सकता है 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब उसको रिक्वायरमेंट हो, तब वो आपको कांटेक्ट करे, उसको ध्यान रहे आपके बारे में। हो सकता है वो ऐड के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करे या फिर अपने फ़ोन में वो एक स्क्रीनशॉट लेके रख ले। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस से होती हैं। अवेयरनेस ऐड और लीड ऐड अलग होता है। अगर आपको स्पेसिफिक लीड जनरेशन पे काम करना है, अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सिर्फ आप AUM ग्रो करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो हम लोग लीड जनरेशन के लिए एक ऐड रन कर सकते हैं। लीड जनरेशन में क्या होता है, हम लोग एक लीड ऐड रन करते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बाकी गूगल है, इन सब पे हम लोग एक लीड ऐड रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन इंदौर, तो ऐसे ही आपके लोकेशन पे आप जब सर्च करते होंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद की बात करूँगा, फॉर हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन अहमदाबाद, तो वहाँ पे जो भी ऊपर टॉप पे स्पॉन्सर ऐड चल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करते हैं तो उनने अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे लगवा रखा, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे। वहाँ पे आप एक इंक्वायरी फॉर्म भी पुटअप करवा सकते हैं। तो जैसे ही वो क्लिक करता है उस स्पॉन्सर ऐड पे, उसका नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वो कौन से प्लान में इंटरेस्टेड है, चाइल्ड प्लानिंग में वो इंटरेस्टेड है, इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट है जो उसको लेना है, तो इन सब चीज़ों की वो डिटेल्स भर सकता है। वो लीड डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू मोबाइल नंबर, जैसे भी आप उसको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो ये लीड ऐड होता है। इसमें हम लोग ऐड फॉर्म लगवा सकते हैं, हम लोग मैसेज का ऑप्शन लगवा सकते हैं, डायरेक्टली वो आपको कॉल करे, जैसे ही वो गूगल पे सर्च करे वहाँ पे एक कॉल का ऑप्शन आ जाए स्पॉन्सर के साथ साथ, तो वो आपको कॉल भी कर सकता है। हम लोग उसको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐप का प्रमोशन कराना है, जैसे रेड विजन है जो रोबो ऐप प्रोवाइड करता है, तो कई सारे हमारे MFDs हैं जो रोबो ऐप बनवा तो लेते हैं बट मार्केटिंग नहीं कराते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग नहीं करवाते हैं। बाद में उनका क्वेरी रहता है कि आपने ऐप तो हमें दे दिया बट उस ऐप को कोई डाउनलोड ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे MFDs के साथ होती हैं, उनका ऐप कोई डाउनलोड नहीं कर रहा है। अब आप MFD हैं, ये आपको पता है, आपके रिलेटिव्स को पता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को पता है, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता है कि आप MFD और आपका भी एक ऐप है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जो लाइव है, जहाँ से जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऐप का प्रमोशन। और ऐप के प्रमोशन पे हमें क्या करना रहेगा, अब कोई प्ले स्टोर पे जाके सर्च करता है म्यूचुअल फंड के ऐप के बारे में, तो उसको सबसे टॉप पे ऑब्वियसली ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, ईटी मनी, पेटीएम मनी, इस तरीके के ऐप दिखाई देंगे, राइट। लेकिन आपका ऐप उसको नहीं दिखेगा जब तक वो स्पेसिफिक नाम से सर्च नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें ऐप प्रमोशन करवाना पड़ेगा। अगर वो गूगल पे सर्च करता है उसके स्पेसिफिक एरिया में किसी एप्लीकेशन के बारे में या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वहाँ पे उसको आपका ऐप दिखना चाहिए, वो डायरेक्टली वहाँ से इंस्टॉल कर सके आपका ऐप। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई सारे MFDs हैंड रेस कर रहे हैं। हम लोग एक रोबो ऐप के बारे में संतोष सर आपने पूछा है, हम लोग एंड में आपको बताएंगे सारी चीज़ें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आंसर आपको कर सकता हूँ। एंड में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का राउंड रखेंगे जहाँ पे आप अपने सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, तब हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। और कोई क्वेश्चंस है आपको रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव या फिर टाइप्स ऑफ PPC? अगर आपको PPC के टाइप समझ में आ गए हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐप प्रमोशन की मैंने बात करी, तो ऐप इंस्टॉल वहाँ से आपके होंगे जब हम लोग एक ऐड रन करेंगे ऐप प्रमोशन के लिए। तो देखिए, आपको एक बजट लगाना पड़ता है। हाँ संतोष सर, मैं बताता हूँ बजट के बारे में कि आपका क्या बजट रहेगा। बजट हम लोग लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर आपका लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने मुंबई लोकेशन में आपको अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है, आपका नया एप्लीकेशन है, कोई आपके एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानता है, तो वहाँ पे हम लोग को टारगेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक उस ऑडियंस को जो म्यूचुअल फंड का या फिर फाइनेंशियल डोमेन में इंटरेस्टेड है, उसका कंटेंट देखती है। जब उनको आपका ऐप दिखेगा प्ले स्टोर पे या फिर गूगल पे, वो डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करेंगे, तो आपका एक अमाउंट होगा जो डिडक्ट हो जाएगा पर क्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं 10 दिन के लिए, और एक CPC आपका रहेगा कॉस्ट पर क्लिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो वो एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है हम लोग किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं जिनका नेटवर्थ अच्छा है, जो लोग अच्छे इनकम कमाते हैं, उनको अगर हम लोग टारगेट करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे हमारा CPC ज़्यादा हो तो आपका अमाउंट ज़्यादा डिडक्ट हो।
हो सकता है कि पर क्लिक पे आपके 100 रुपये डिडक्ट हों। अगर हम लोग अलग कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, अलग लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर क्लिक पे 150 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये कटे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या चीज़ें आपको क्लियर हैं? तो हम लोग अब बात करते हैं पीपीसी के बारे में कि पीपीसी कैसे वर्क करता है। तो देखिए, हम लोग पीपीसी कैसे वर्क करता है वो बात करें उससे पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। एक चीज़ हम चेक करके देखते हैं, अपनी स्क्रीन पे वो चीज़ सर्च कीजिए, हमारे साथ साथ हम अपनी स्क्रीन पे शेयर करते हैं। आप एक बार सर्च करके देखिए कि बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंदौर, मैं इंदौर डालूंगा, आप अपनी सिटी का नाम डाल के देखिए कि कौन सी सिटी आ रही है। और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ एक और है कि एज पर करंट रिपोर्ट अभी ये सामने निकल के आया है कि देयर आर ओनली 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स विच आर इन्वेस्टिंग। मतलब अभी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने खड़ा हुआ है इन्वेस्टर्स का। सिर्फ अभी 5 करोड़ इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट अभी सामने खड़ा हुआ है, पूरा मार्केट खाली है जो आपको कवर करना है, और वो आपको कवर करना है उन तक पहुंच के। ये देखिए रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। देखिए आपको इस पेज पे आपको कितने एमएफडीज दिख रहे हैं, और आपकी सिटी में आप मुझे अगर आप साथ साथ आप देख रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके रिजल्ट में क्या शो हो रहा है। तो चलिए हम स्लाइड पे आते हैं। अब रौनक सर का आंसर आया है नॉट अ सिंगल एमएफडी, उनको कोई भी एमएफडी नहीं मिल रहा है। तो यही चीज है कि क्या रीजन है। थैंक यू सो मच रौनक सर फॉर आंसर। सेकेंड चैटर्जी सर का भी आंसर आया है, कोलकाता मेनी एमएफडीज आर देयर, दैट्स ग्रेट टू हियर सर। तो देखिए सबके अपने लोकेशन वाइज रिजल्ट शो हो रहे हैं, और मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। थैंक यू रौनक सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। रौनक सर ने हमारे साथ में अभी रिसेंटली सर्विसेज स्टार्ट करी है। अमित सर का भी आंसर आया है, नो एमएफडीज इन आनंद गुजरात, नो एमएफडी इन मुजफ्फरपुर। तो देखिए अभी आपके सामने पूरा मार्केट खाली रखा हुआ है, आपके सामने कितना बड़ा एक स्कोप है कि आपको लोगों तक आप पहुंच पाए। आपकी ऑडियंस आपका वेट कर रही है, इंटरनेट पे आपकी ऑडियंस आपको ढूंढ रही है, पर आप उनको मिल ही नहीं रहे हो। और यही चीज़ है, यही एक लूपहोल हमारे साथ आ रहा है सर। हम लोगों का बस एक ही पर्सपेक्टिव है ये सारी चीज़ों का, और रेगुलर बेसिस पे ये वेबिनार्स और मास्टर क्लासेस अरेंज करने का, कि रेड विजन टेक्नोलॉजी ने बहुत साल पहले 18-19 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि वो एमएफडीज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे लेके आने की कोशिश करी थी। और अब इस डिजिटल एरा में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एमएफडीज को डिजिटली ग्रो करें। तो यही हमारा पर्पस है, और इसी पर्सपेक्टिव के साथ हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली हम लोग पिछले कुछ 6-7 महीने से हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एमएफडीज को एज एन एजुकेटर सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन वीडियो प्रमोशनल वीडियोस, जो कि हम आपकी वीडियोस को बनाते हैं। हम लोग प्रीफर करते हैं कि उस वीडियो में आप खुद फीचर हो, और हम उस वीडियो को प्रमोट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ पाए। तो अब हम लोग देख लेते हैं हाउ डज पीपीसी वर्क। तो ये होता है कीवर्ड बेस्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि कीवर्ड बेस्ड सर्चिंग होती है। आपको आपकी एडवर्टाइज में आपका जो कीवर्ड रहता है, आप जैसे आप फाइनेंस डोमेन से आपके क्लाइंट आपको सर्च करेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र। साथ ही साथ आपके बिडिंग होती है। बिडिंग क्या होता है, आप अपने ऐड पे जितना अमाउंट लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड प्लेस होता है। ठीक है, ऐड डिस्प्ले के लिए हमने बात करी, आप उसमें अमाउंट लगाते हो, उसके बाद में आपका ऐड अपीयर होता है सोशल मीडिया पे। और कोई भी आपका क्लाइंट है जो कि आपके कीवर्ड के थ्रू लाइक बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर रहा है, तो उस डिस्प्ले ऐड में आप अपीयर हो रहे हो। पे पर क्लिक, जब भी कोई भी व्यक्ति आपके ऐड पे क्लिक करता है तो आपका जो बजट है उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। साथ ही साथ ट्रैफिक जनरेशन, ये सारी चीज़ें, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल कस्टमर्स को आपसे मिलने के लिए। ठीक है एमएफडीज, तो आपको देवांशु सर ने बताया कि पीपीसी वर्क कैसे करता है, बट पीपीसी वर्क कैसे करता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आप ये सब चीज़ें खुद कर सकते हैं? क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है, आप लोगों के पास इतनी एनर्जी है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले जानें, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसमें टाइम इन्वेस्ट करें? तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि आप ना कर पाएं। तो रेड विजन है,
हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी फिनटेक कंपनीज को आप देखिएगा जो म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, एमएफडीज के साथ काम करती हैं, ऐसी कोई भी कंपनी आपको नहीं दिखेगी जो पर्सनलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पे आपको सिर्फ पोस्ट दे देंगे। सब पोस्ट उनकी सेम रहती हैं, सारे एमएफडीज के लिए उनकी पोस्ट सेम रहती हैं, बस नीचे आपका नाम, आपका ARN नंबर, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। वो कोई पर्सनलाइज सर्विस नहीं होती। अगर यहाँ पे कई सारे एमएफडीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते होंगे, तो आप रेडविजन के सॉफ्टवेयर पे, वेल्थलाइट पे भी देखते होंगे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन मिलता है। बट वहाँ पे आपको ऑप्शन डिजिटल मार्केटिंग का मिलता है, बट वहाँ पे सिर्फ आपको इमेजेस मिलती हैं। कुछ आपको मीम कंटेंट वहाँ पे मिल जाता है, कुछ आपको इमेजेस मिलती हैं जिसमें सिर्फ फुटर में आपका नाम चेंज हो जाता है, हेडर में आपका लोगो चेंज हो जाता है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं है, वो सिर्फ इमेजेस हैं, आपको आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका बिजनेस भी साथ साथ में ग्रो होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो रेडविजन ही एक ऐसी कंपनी है जो एमएफडीज के लिए पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है। वीडियोस हम लोग अभी वीडियो कंटेंट पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए क्रिएट करते हैं। आगे हम अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक केस स्टडी आज हम लोग लेके आए हैं आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है, मोस्ट ऑफ द एमएफडीज जानते ही होंगे आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, और आप में से कई लोग होंगे जो आदित्य बिरला के कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे और अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते होंगे, राइट। तो आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड जब इनिशियल स्टेज पे था और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कंपटीटर्स उनके बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पे उनको उनसे कम्पीट करने के लिए गूगल ऐड रन करना पड़ा, उनको पेड एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ा। अब कॉम्पिटिटर्स के बीच में अगर जगह बनानी है तो आपकी सिर्फ ब्रांड के बारे में लोगों को नहीं पता होना चाहिए, आपके ब्रांड के बारे में अगर लोगों को पता है, आपकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए जो आदित्य बिरला की थी। बट क्योंकि उनको इनफ लीड्स नहीं मिल रही थी, वो अच्छे लेवल पे क्लाइंट्स, अच्छे नंबर ऑफ क्लाइंट्स एक्वायर नहीं कर पा रहे थे, तो उनने पेड एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया। पेड एडवर्टाइजिंग में उनने क्या क्या चीज़ें करी, चलिए समझते हैं। देखिए, टारगेटेड कैंपेन उनने स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे टारगेट किया। मान के चलिए आदित्य बिरला इंश्योरेंस में डील कर रहा है, तो उन्होंने इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हो सकते थे उन सब पे काम किया। कोई नॉर्मल यूज़र होता है, जनरल कोई यूज़र होता है, तो वो गूगल पे जाके सर्च करता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसकी लोकेशन का वो नाम डालता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस इन इंदौर या लाइफ इंश्योरेंस इन इंदौर, तो हो सकता है कई सारे यहाँ पे ऊपर स्पॉन्सर एड मुझे देखने को मिले, राइट। तो जब आदित्य बिरला इनिशियल लेवल पे था तो उसने भी यही किया, उसने अपना एक स्पॉन्सर एड ऊपर दिखाया। जो एएमसीज थी उसने उससे ज़्यादा बजट लगाया, अपने अमाउंट लगाया, क्योंकि ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जितनी भी कंपनीज हैं जो आदित्य बिरला से पहले से काम कर रही हैं, उनके पास एक अच्छा बजट है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मार्केटिंग का उनका लाखों करोड़ों का बजट रहता है पर मंथ, पर ईयर का। तो उन लोगों ने बजट अच्छा रखा, उन लोगों ने टारगेट कैंपेन कराया, स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे टारगेट किया जो बाकी कंपनीज हो सकता है ना कर रही हूँ उस समय। उनने गूगल एड्स का सहारा लिया, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्ले एड्स रन करे, सर्च एड रन करे। इसके अलावा अगर एक बार लीड उनके पास जनरेट हो गई तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार लीड जनरेट हो गई, लीड आपके पास आ गई, किसी ने ऐड पे क्लिक कर दिया, तो हो सकता है वो अभी ऐड में इंटरेस्टेड ना हो या फिर अभी उस सर्विस को लेने में इंटरेस्टेड ना हो। लेकिन आपको उसको लीड को नर्चर करना पड़ेगा, आपको ईमेल मार्केटिंग करानी पड़ेगी, आपके पास उनका एक बार डेटा आ गया है तो आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से उसको आपके ब्रांड के बारे में हमेशा नॉलेज रहेगा। आज से वो 6 महीने बाद भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आपका रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप उसको जा रहा है या फिर ईमेल उसको जा रहा है, तो हो सकता है उसको ध्यान रहे आपकी कंपनी के बारे में, और वो किसी और को भी रेफर अगर करे तो वो बोलेगा कि हाँ आदित्य बिरला का मैंने ऐड देखा था, या फिर आपकी जो कंपनी है उसका उसने ऐड देखा था व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे, तो वहाँ से वो डायरेक्टली इंक्वायर कर सकता है। तो लीड एक बार आ गई, उसके बाद आपको उस पर रेगुलर बेसिस पे वर्किंग करना रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लीड जनरेट हो गई तो 1 महीने आपने ऐड रन किया फिर आप उसी पे वर्किंग करते रहेंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे पेड कैंपेन करना पड़ेगा, लीड्स आपको जनरेट होती रहेंगी, उन लीड्स पे आपको रेगुलर बेसिस पे वर्क करना पड़ेगा। तो आदित्य बिरला ने भी सेम चीज़ करी, जिससे उनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, उनकी नंबर ऑफ लीड्स इंक्रीज हुई। रेगुलर बेसिस पे उनने जो पेड कैंपेन करे थे उस पर उनने मॉनिटर किया कि कहाँ से उनको लीड्स ज़्यादा आ रही हैं, कहाँ से उनको लीड्स कम आ रही हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें उन लोगों ने करी जिससे उनको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो उनका क्या रिजल्ट था हम लोग इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले उनको जनवरी 2017 से लेके फरवरी 2017 तक 3 महीने में उनको 4.5 टाइम्स लीड ज़्यादा देखने को मिली। और ये आप ग्राफ देख पा रहे होंगे। जनवरी 2017 में उनके पास क्या डेटा था, उनके पास डिस्प्ले एड 0 थे, रीमार्केटिंग एड 0 थे, सर्च एड बस थे।
बट मार्च 2017 में देखिए उनका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है ग्राफ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो पेड एडवर्टाइजिंग कैन बी इफेक्टिव वे टू गेट मोर लीड्स। अब हम लोग ऑफर की बात कर लेते हैं। दिवांशु सर आपको ऑफर के बारे में बता दें। तो MFDs देखिए, हम लोग अभी आप लोगों के लिए एक चीज़ लेके आए हैं जिसमें हम लोग आपको अप टू 15 to 20 डेज के लिए पेड मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग आपकी। इसमें हम आपको 2 क्रिएटिव एड्स डिज़ाइन करके दे रहे हैं, साथ ही साथ 2 UGC वीडियो बना के दे रहे हैं। UGC वीडियोस के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा और बता देता हूँ। UGC वीडियोस वो वीडियोस होती है जिसमें आप खुद फीचर होने वाले हैं। हम लोग प्रिफर करते हैं कि आप खुद उस वीडियो में फीचर हो। यहाँ पे हमने पूरी एक टीम है हमारी, सभी लोग क्रिएटिव्स की टीम है, अप टू 30 लोग हैं हमारी टीम में। ओके, हम लोग आपको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट रेडी करके देते हैं, वो स्क्रिप्ट आपके साथ में शेयर करते हैं। हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि आपको वीडियो शूट कैसे करना है। हम लोगों की कोशिश हमेशा से ये है कि आप सामने आए, आप वीडियो का फ्रंट फेस बने, क्योंकि आपके क्लाइंट, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सब लोग आपको जानते हैं और आपसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर उनको वीडियो में आप दिखोगे तो वो ठहरेंगे, उस वीडियो को देखेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियोस हम आपको बना के दे रहे हैं। साथ ही साथ इसको आपको हमारे साथ सिर्फ एक रॉ वीडियो शूट करके देना है। जस्ट एक मोबाइल से आपको किसी वीडियोग्राफर के पास, किसी फोटोग्राफर के पास नहीं जाना। अपने मोबाइल से आपको वीडियो शूट करके हमारे साथ शेयर करनी है। हमारी टीम उसको पूरा एडिट करेगी, पूरा कंप्लीट करेगी। हम लोग एड ऑप्टिमाइज करेंगे, पूरा एड रन करेंगे आपके लिए। 15 to 20 डेज का एड कैंपेन रहेगा जिसमें हम आपको अप टू 30 लीड्स जनरेट करके देंगे। ओके, और इस ऑफर में आपके लिए एक चीज़ है, ये 30,000 रुपीज़ का प्लान है। हम आपको 21,000 रुपीज़ में दे रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट जाने वाला है आपके पेड प्रमोशन के लिए। और आपको अभी इसके लिए फुल अमाउंट पे नहीं करना है, जस्ट आपको 500 रुपीज़ पे करना है और आपको ये ऑफ़र बुक करना है। ये जस्ट 15 पीपल्स के लिए हमने ऑफ़र निकाला है। आपको जस्ट 500 रुपये में ऑफ़र बुक करना है और उसके बाद में हमारी टीम से आपको कॉल आएगा, जो आपको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या ऑफ़र है, क्या क्या इससे आपको बेनिफिट होने वाले हैं। आपको 1-to-1 कॉल आएंगे और हम आपको ये सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको इन सर्विसेज के साथ साथ सेल्फ प्रमोशन, AI वॉइस ओवर, सेल्फ वॉइस ओवर, रीच प्लस इम्प्रेशन, लीड जनरेशन, बिजनेस प्रमोशन, प्रोडक्ट सर्विसेज प्रमोशन, एरिया स्पेसिफिक टारगेटिंग, ये सभी तरीके की सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और ये ऑफर सर सिर्फ 7 बजे तक रन कर रहा है। 7 बजे तक ऑन है। तो हमारा आपसे कंसर्न यही है कि आप जस्ट 500 रुपीज़, 500 रुपये आपका दिन का खर्चा होगा, आप ये ऑफ़र बुक कर सकते हो और इससे आपको एक आइडिया होगा कि ये सर्विसेज कैसे हो रही है, क्या क्या एडवांटेज इन चीज़ों से आपको हो रहा है। ये हमारा ऑफर है और आप पर्टिकुलरली फॉर MFDs हम ये ऑफर लेके आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारा यही कंसर्न है कि आप इससे जुड़े। तब मैक्सिमम ऑफ दिस अमाउंट विल बी यूज फॉर योर पेड प्रमोशन। जस्ट आपके एस्थेटिक्स और वीडियोस के कुछ बेसिक अमाउंट हम लोग अपने लिए यूज करेंगे, बाकी मैक्सिमम अमाउंट आपके पेड प्रमोशन पे जाने वाला है, जिसका पूरा डेटा भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि कितना अमाउंट हमने यूज किया है आपके पेड प्रमोशन के लिए। साथ ही साथ आपको सारी डिटेल्स भी शेयर की जाएगी कि क्या क्या आपको एडवांटेज मिला है। और लीड जनरेट करके देना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम इसमें कोई सर्विस चार्ज नहीं ले रहे सर, सिर्फ कॉस्टिंग निकल रही है और कोई सर्विस चार्ज नहीं है। अब हम वेबिनार एंड करते हैं। I hope you all like this webinar. So thank you so much. आपका अगर कोई भी सजेशन रहता है हमारे लिए तो प्लीज़ हम उसके लिए ओपन है, दिल से ओपन है। प्लीज़ अपना सजेशन हमारे साथ शेयर कीजिए और हम अपने नेक्स्ट वेबिनार को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी साइड से कोई भी इस वेबिनार में कमी रह गई है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस जितना नॉलेज हमको इंडस्ट्री के बारे में हम अपने MFDs के साथ शेयर करें और अपने MFDs को ग्रो करें। इसी चीज़ को साथ लेके चल रहे हो सर। आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, यही हमारा विज़न है और इसी विज़न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। वी विल कनेक्ट सर। Thank you, sir. Thank you all.